दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए IUCL अप्रेंटिस 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप IUCL अप्रेंटिस के 2757 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल आपके पास 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपनी पर्सनल डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी, एक्सपीरियंस डिटेल कैसे फिल करोगे, कैसे अपनी फीस यहाँ पर आप पेमेंट करोगे, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपना फॉर्म भरना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी होगी। डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आपको अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो बिना कोई मिस्टेक किए आपको ये फॉर्म भर लेना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त हुए शुरू करते हैं IUCL अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से IUCL अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IUCL की ओर से अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था, जिसमें 2757 वैकेंसीज निकली हुई है। अलग अलग रिफाइनरी के लिए यहाँ पर ये वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 18 दिसंबर है। अंतिम मौका है, आखिरी समय का आप वेट न करें, आज इसे अपना फॉर्म भर ले। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 18 दिसंबर 2025 है। अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो BA BCom BSc डिप्लोमा ITI 12th से आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए BSc से आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 10वीं पास प्लस यहाँ पर ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 24 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। IUCL.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशंस को ओपन करके इनमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको अलग अलग रिफाइनरी का अलग अलग नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराया गया है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अलग अलग रिफाइनरी के लिए आपको अलग अलग लिंक दिए गए हैं एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप जिस भी रिफाइनरी के लिए एडवर्टाइजमेंट रीड आउट करना चाहते हैं या फिर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे कि प्रदीप रिफाइनरी, यहाँ पर डिगबोई रिफाइनरी और पानीपत रिफाइनरी। आप जिस भी रिफाइनरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उस लिंक पर क्लिक करें। जैसे कि अगर आप पानीपत रिफाइनरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आप इस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट चेकआउट करना चाहते हैं या फिर आप पहले इस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट चेकआउट कर लें, उसके लिए आप डाउनलोड द एडवर्टाइजमेंट एज PDF फाइल, आप इस लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। इसमें से आप सभी डिटेल्स चेकआउट कर लें, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। सभी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स इसमें से रीड करें। जिस रिफाइनरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस रिफाइनरी के एडवर्टाइजमेंट में से आप सभी डिटेल्स रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको, आप जिस रिफाइनरी के लिंक पर क्लिक करेंगे उसमें ही आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का ये ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो जिस रिफाइनरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। फॉर्म अप्लाई करने से पहले यहाँ पर आपको अपना एडवर्टाइजमेंट रीड आउट कर लेना है। यहाँ पर भी आप क्लिक करके इस लिंक पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। फिर यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने से पहले क्या क्या रिक्वायर्ड थिंग्स हैं वो यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेनी है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं और उसके बाद गाइड आपको फिर यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना
फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर आपको अपना मिडिल नेम यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर हम आपको बता दें, अप्लाई करने से पहले आपको NATS या फिर NAPS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। कैसे आप करोगे, उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप अपना NATS या फिर NAPS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर उसके बाद गाइज आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर सिंगल। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेनी है, अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी देनी है, कम्युनिटी या कास्ट का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब आपको इशू हुआ है। यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको किस अथॉरिटी ने इशू कराया है, उस डेजिग्नेशन का नाम यहाँ पर आपको देना है। आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी हैंडीकैप की डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे। अपना यहाँ पर आप PWD की अपनी टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसकी परसेंटेज देंगे, कितनी परसेंट यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी है, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर किसी पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है तो आप येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। फिर यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड और आपकी फिटनेस के रिगार्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट करना है और इनके आंसर येस या नो में प्रोवाइड करा देने हैं। फिर गाइड यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो आप एंटर कर दें। अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर एंटर करें, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर आप एंटर करें। कोई दूसरी ईमेल आईडी है वो आप ऑप्शनल है, ये आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर होंगे वो 40 पिक्सल्स उनकी हाइट होनी चाहिए, विड्थ 150 पिक्सल होनी चाहिए, साइज उनका 4 KB से कम नहीं होना चाहिए और आपके जो फ़ोटो होगा वो भी यहाँ पर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, सिग्नेचर भी आपके JPG फॉर्मेट में होंगे। फ़ोटो की जो हाइट होगी वो 125 पिक्सल और विड्थ 95 पिक्सल होनी चाहिए और 10 KB से कम आपकी फ़ोटो की फ़ाइल का साइज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर क्लिक टू अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करके और क्लिक टू अपलोड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर और फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर NATS, BO8 या BOPT या फिर NAPS या फिर RDAT या फिर RDSDE पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है। यहाँ पर आपका इन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है, किसी भी पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अनिवार्य है। यहाँ पर IOCL अप्रेंटिस की भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपने NATS या फिर NAPS किस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर भी है उसका तो आप वो यहाँ पर एंटर कर दें, नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर कैसे आप NAPS या फिर NATS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए गए हैं, जिन पर क्लिक करके आप वीडियो ओपन करके चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप अपना NAPS या फिर NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, पोस्ट के अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर ये फुल टाइम कोर्स किया है, तो यहाँ पर आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पास आउट हैं, यहाँ पर आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे आपने अपनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको एजुकेशन बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ये क्वालिफिकेशन पास आउट की है। यहाँ पर हम आपको बता दें, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। अगर यहाँ पर आप ट्रेड, अप्रेंटिस, फिटर, डिसिप्लिन मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके पास
ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर ट्रेड के अंतर्गत, और आपको यहाँ पर मिनिमम 2 साल की ड्यूरेशन में ये पास आउट होना रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपको ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा के दिखा रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, जो भी पोस्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने एडमिशन किस मंथ और ईयर में लिया था, पास कब आउट किया था, वो मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं, अपनी 10वीं 12वीं या फिर क्वालिफिकेशन जो भी आप प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कोर्स का ड्यूरेशन, यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग आपके सामने कैलकुलेट करके शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी इस क्वालिफिकेशन का रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था, वो डे और मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपने अपने मार्क्स ईयर वाइज ऑब्टेन किए हैं या फिर सेमेस्टर वाइज, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर अगर आपने ईयर वाइज किए हैं तो आपने कितने ईयर किए थी क्वालिफिकेशन, वो आप सिलेक्ट करें। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें, और ऐड रिकॉर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर आप ऐड कर दें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपनी कोई हायर क्वालिफिकेशन कर रही हैं, जैसे कि बैचलर इंजीनियरिंग, BTech या फिर MBA या फिर CA अगर कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर अगर किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, नहीं है तो इस सेक्शन को आप खाली छोड़ देंगे। और फिर यहाँ पर आपको अगर एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर करना है, यहाँ पर एक्सपीरियंस का टाइप सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आप पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट नौकरी करते थे या स्टेट गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको बताना है जॉब डिस्क्रिप्शन, नेचर ऑफ वर्क यहाँ पर आपको देना है, वर्क पीरियड आपको सेलेक्ट करना है, कब से कब तक आपने जॉब की है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस का टोटल पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेजिग्नेशन देनी है, किस डेजिग्नेशन पर आप कार्यरत थे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अब ऐड अबव एक्सपीरियंस डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप फिर दोबारा से यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हुए उस डिटेल को भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप जो ये डेट सेलेक्ट करेंगे उनके अकॉर्डिंग आपके टोटल एक्सपीरियंस का पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। और गाइस यहाँ पर अगर किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर आपको इस कॉलम को फिल नहीं करना है, आप इसे ऐसे ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ले रखी है अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, अगर ले रखी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन आएगा फीस डिटेल का। यहाँ पर आपको कोई भी फीस जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह का कोई फीस का चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर बस अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइस यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप प्रीवियस बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको वैलिडेट नाउ के स्टेप पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा। अब गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। गाइज यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेकआउट करने के लिए कि क्या वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं, यानी कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करने के लिए आपको IUCL के इसी पोर्टल पर आना होगा जहाँ से आपने अप्लाई किया था। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना होगा, जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक टू सेंड OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद फिर आप व्यू एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर ले, या फिर उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप IUCL अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।